हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोगों को लगभग 400% प्लस की रिटर्न दे रही है और बिलो 5 रुपीज़ ट्रेड करने वाली ये एक पेनी स्टॉक रहने वाली है। तो गाइस, ये एक डेट फ्री कंपनी है, टोटली डेट फ्री कंपनी है, 0 पैसे की डेट है कंपनी के पास। एंड कंपनी अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिटेबल है और हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है 30% के आसपास इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो के थंबनेल में एंड टाइटल में आप लोगों ने नोटिस किया होंगे कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ 2x to 3x प्रॉफिट गेन। 2x मतलब 100% रिटर्न एंड 3x मतलब 200% रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, देखो कंपनी एक रेंज में ट्रेड कर रही है और रेंज में ट्रेड करते करते कंपनी जो है वो 400% के आसपास के रिटर्न दे दिया है। तो अगर ये रेंज की ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो कितना मैसिव रिटर्न आप लोग को मिल सकता है एक ही स्विंग में, वो आप लोग सोच सकते हो। ये पार्ट हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते टाइम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पार्ट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इंगेज्ड इन रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स एज पर इन देयर हाउस एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज एटसेट्रा फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म बेसिस। अगर कंपनी के बारे में कुछ डिटेल में जानना हो तो डेफिनेटली कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग जान सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है, मार्केट कैप 25 करोड़ के आसपास की है, स्टॉक की पी बहुत ही ज़्यादा हाई है, 68.8 के आसपास की पी है, ROCE 2.22% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 1.61%। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 228% के आसपास, बाकी बुक वैल्यू से थोड़ी सी ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। एक साल की अगर अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो निकल के लिए 417.70% के आसपास अप्रॉक्सीमेट। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ -21% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 2 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट देख सकते हो कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री रहने वाली है। तो गाइज ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेट फ्री है कंपनी। मैं आप लोगों को बैलेंस शीट चेक करा दूंगा। कॉन्स में डिस्कस करें तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट्स तो रिपोर्ट कर रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ -27% के आसपास है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 31% के आसपास है जो कि काफ़ी कम है। एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है सिर्फ और सिर्फ 2.4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि अगेन 3 साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो गई है और दिसंबर क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर से काफ़ी कम सेल फिगर दिखाई है कंपनी ने। देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लॉस दिखाई है, तो हम लोग लॉस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं बोल रहा था। देख सकते हो यहाँ पे दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिया है। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्कस करें तो देख सकते हो करंट DTM में कंपनी जो है वो 36 लाख के आसपास की प्रॉफिट दे रही है, जो कि एंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट से ज़्यादा है। तो हो सकता है 50 लाख के आसपास, 50 लाख हाँ आराम से दे ही सकते हैं, क्योंकि देखो जून की क्वार्टर में या तो फिर सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 24 लाख के आसपास की प्रॉफिट दिया था और 36 + 24 इक्वल्स टू हो गया 60 लैक्स। तो मैं अराउंड 50 लैक्स के आसपास पकड़ रहा हूँ, तो आराम से 50 लैक्स के आसपास की प्रॉफिट दे सकती है कंपनी। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सितंबर एंड दिसंबर की कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्च क्वार्टर एंड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एवरी ईयर कंपनी पहले से ही डेट फ्री कंपनी थे, तो हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि कंपनी अभी भी डेट फ्री है। बाकी अगर कंपनी ने डेट लिया है तो डोंट कोट मी ऑन दैट। कंपनी के अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे भी कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2021 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट कंपनी के पास 4 लाख के आसपास की पॉजिटिव कैश फ्लो थी। उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो लास्ट 3 साल से कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो टोटली कांस्टेंट है, ना ही कोई इंक्रीज हुई है ना ही डिक्रीज हुई है, टोटली कांस्टेंट है अभी तक। उसके बाद अगर प्रोमोटर्स में दिखाई जाओ किस किस की होल्डिंग है, देख सकते हो प्रोमोटर्स में सिर्फ 2 ही प्रोमोटर है, अश्वनी कुमार गुप्ता एंड रीता गुप्ता की होल्डिंग है। पब्लिक में डिस्कस करें तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 30.78% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले रही बात शॉर्ट टर्म की, तो आप लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेके चल सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा कोई भी खास नहीं लग रहा है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा एक बार कंपनी में, मतलब कंपनी क्या करती है डिटेल में जान लो, एक बार फंडामेंटल्स खुद देख लो, खुद रिसर्च करो। अगर आप लोगों को ठीक लगे देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन
स्किप इट सिंपली। और मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ उसके पीछे का भी वजह मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। वो है कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि डोंट बाय, मतलब डोंट गो फॉर इट। क्यों बोल रहा हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डोंट गो फॉर इट, इसके रीज़न भी आप लोग को जानना चाहिए। और उसका रीज़न है कंपनी की सेल्स ग्रोथ टोटली नेगेटिव है, एंड कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग, एंड कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी टू सम एक्सटेंट। मतलब ये जो तो पॉइंट है, ये तो मेजर पॉइंट नहीं है, लेकिन मेजर पॉइंट ये वाला है। हाँ, ये 2 पॉइंट की वजह से भी मैं बोल रहा हूँ कि डोंट गो फॉर इट। तो ये है मेरा रीज़न। अगर आप लोगों को मतलब ये सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ हो सकता है कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ दिखा दे, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इसलिए मैं बोल रहा था कि एक बार आप लोग भी देख लो कंपनी की फंडामेंटल। अगर आप लोग को ठीक लगे देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट अकॉर्डिंग टू मी आई विल नॉट रिकमेंड यू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या हुआ था बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BSE के वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं और कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड है, देख सकते हो ग्रुप XT। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि BSE के ग्रुप XT में जितने भी सारे कंपनी लिस्टेड होते हैं उनमें इंट्राडे ट्रेड लेना बैन रहता है। मतलब इंट्राडे ट्रेड आप लोग ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की नंबर चेक कर रहे हैं। 69,890 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है और 100% डिलीवरी वॉल्यूम मैंने तो ये पहले ही बता दिया था आप लोगों को। अभी देखना यही है कि ये जो वॉल्यूम है कंपनी में ऐसे ही वॉल्यूम आता है, मतलब क्या यही इसकी एवरेज वॉल्यूम है या एवरेज से कम वॉल्यूम है या एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है। ये वो हम लोग तीसरी पॉइंट पे जाके चेक करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ पर आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग BSE के BSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। और जैसे कि मैं बोल रहा था, देखो कंपनी एक रेंज में ट्रेड करते करते 400% प्लस की रिटर्न दे रही है। तो अगर ये रेंज की ब्रेकआउट होती है तो आप लोग एक ही स्विंग में 200 से 300% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब 2x या 3x की रिटर्न आराम से, या मतलब 300% की रिटर्न तो ज़्यादा हो गया, सॉरी 100% या 200% की रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ 300% की भी रिटर्न या तो फिर 4x रिटर्न भी कंपनी दे सकती है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इस रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो आराम से आप लोग को 100% या 2x या तो फिर 200% या 3x की रिटर्न बना के दे सकती है कंपनी। 3x तक मैं बोल रहा हूँ, मतलब 200% की रिटर्न तक बोल रहा हूँ, सेफ है, आराम से होल्ड करके चल सकते हो। बाकी रिस्क लेके अगर होल्ड करना चाहते हो तो 300% या 4x की रिटर्न तक भी आप लोग वेट कर सकते हो। ठीक है, देखो अभी स्विंग ट्रेड कहाँ पर लेना है। मुझे लग रहा है कि कंपनी ने यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, मुझे लग रहा है, एंड 50-50 चांसेस है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, ऊपर गया फिर से रेंज में आके कंपनी ट्रेड कर रही है। और दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेकार आई है, लॉस में आई है। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है कंपनी ने, मे बी आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो वेट फॉर मंडे या तो फिर नेक्स्ट वीक। अगर नेक्स्ट वीक में आप लोग को लगे कि कंपनी में नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है तो क्या ही करना है। अगर कंपनी फिर से रेंज में घुस जाती है तो एक स्विंग ट्रेड आप लोग कन्फर्मली ले सकते हो कि ये जो लेवल आप लोग को दिख रहा है, ये जो नीचे की सपोर्ट एरिया आप लोग को दिख रहा है, ये इसके अराउंड आप लोग बाई करके इसके अराउंड आप लोग सेल करके चल सकते हो। अगर मान लो कि ट्यूसडे के दिन ये कंपनी फिर से रेंज में ट्रेड करने के लिए लग जाती है तो अराउंड आप लोग का जो बाइंग प्राइस है वो 4.15 रहेगा, एंड आप लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो अराउंड 5.9 मतलब 5 रुपये 90 पैसे के आसपास रहेगा। भाई अगर कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर रेंज में घुसती है तो अगर मान लो कि रेंज में घुस गया 4.5 रुपये के आसपास, तो यहाँ से आप लोग एक रफ आइडिया लगा लेना है, या तो फिर अपने चार्ट पे जो है ये ये जो 2 लाइन है वो ड्रॉ कर लेना है आप लोगों को। जब भी कंपनी ये जो लाइन है इस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाएगी तब आप लोग एग्जिट कर लेना। फिर से जब कंपनी ऐसे बाउंस बैक देगी तब बाई कर लो, यहाँ पे सेल। ये तो हो गया एक ट्रेड, और एक और ट्रेड मैंने तो बता दिया। जब इसके प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाएगी तो देखो ब्रेकआउट कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे एक फेक आउट हुआ था कंपनी में, लेकिन फेक आउट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोगों को रिट्रेसमेंट के लिए या तो फिर रीटेस्ट के लिए वेट करना है डेफिनेटली। देखो कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट लेने आया और फिर से रेंज में घुस गया। रीटेस्ट के बाद जब कंपनी बाउंस देगी, मतलब रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, तब आप लोग को एंटर करना है फॉर 200 to 300%, या तो फिर सेफली अगर बोला जाए तो 100 to 200% की रिटर्न, मतलब 2x to 3x की रिटर्न। रिस्क लेके होल्ड करना चाहते हो तो आप लोग 4x या तो फिर 300% की रिटर्न के लिए वेट कर सकते हो। वो अपने मतलब निजी चॉइस है, सब्जेक्टिव है वो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, एंड डेफिनेटली गाइस स्टे सेफ।